कुल मिला के ये जवाब समझूं मैं कि लोग खुश नहीं है, किसान इस कानून से खुश नहीं है सरकार के। हाँ, अगर मेरे एरिया की बात करी जाए तो किसान लगभग नाखुश है। तो यहाँ पर भी किसान नाखुश ही नज़र आते हैं। हालांकि जिन लोगों को लगता है कि ये आंदोलन केवल जाटों का है, तो ये उन लोगों के लिए सीधी सी बात है कि यहाँ पर तो काफ़ी एरिया ये गुजर और रोड बाहुल्य एरिया है, ब्राह्मण है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर भी किसान नाखुश नज़र आते हैं और अमर सिंह लगभग 400 गांव घूम चुके हैं। अगर उनकी रिपोर्ट देखें तो उसमें से अगर इनकी 50% भी सच होगी तो ये देखिएगा ये बड़ा आंकड़ा है कि यहाँ पर भी किसान नाखुश नज़र आते हैं। यहाँ जो अमर सिंह जी, एक करनाल आखिरी लोकसभा का जो सांसद है वो 6 लाख वोटों से जीता है। वो मेरे अकेले के दम पे नहीं जीता वो, हर आदमी ने उसको वोट डाली है। तो कहीं ना कहीं हर आदमी जुड़ा हुआ था, पार्टी से जुड़ा हुआ था, पार्टी के हिसाब से ही उन्होंने वोट डाली है। अब हमने तो संजय पार्टी को बहुत वोटें डाली हैं और मना नहीं किया उनको भी। लेकिन जैसे जैसे समय निकला 1.5 साल का, 1 साल का, अभी 2 साल हो गए हैं। 2 साल के बाद मैंने एक चीज़ देखी, समझ में आई कि जिसको हमने बनाया वो भी तो हमारे बीच से ही आया है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें जो हमारे दिमाग में आ रहा है कि भाई हम जनता की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। मैं हूं आज कावड़ी गांव में और मेरे साथ हैं अमर सिंह रावल। पिछले कुछ दिन पहले आपने एक इंटरव्यू देखा था इनका हमारे साथ कहानी वाला पे। अब काफ़ी दिनों के बाद इनसे दोबारा मिलना हुआ। इनका सोशल मीडिया मैं लगातार देखता रहता हूं और ये काफ़ी एक्टिव आजकल रहते हैं और नीचे लिखते हैं करनाल लोकसभा। आप देखेंगे तो ये करनाल लोकसभा के अलग अलग गाँव में लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। उन्हीं कुछ चीज़ों को लेकर आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आगे की रणनीतियों के बारे में इनसे। अमर सिंह जी नमस्कार। जी नमस्कार। वैसे अमर सिंह जी, मैं देख रहा हूँ पहले जब हम मिले थे उस टाइम की एक्टिविटी कुछ और थी, अब की एक्टिविटी कुछ और है। तब लोग इतना जानते नहीं थे अमर सिंह रावल को। अब लगातार आप गांव में जा रहे हैं, लोग जान रहे हैं आपको। कैसे बढ़ा ये सब और बहुत जल्दी काफ़ी कुछ बढ़ा लिया है आपने। रोहित जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मेरा आपने आज सुबह सुबह बारिश का टाइम में दर्शन देने के लिए वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो चैनल है हिंदुस्तान 9, इसको भी मेरा बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं हैं। अब पिछली बार हम मिले थे तो मेरे याद है आपकी मीटिंग हुई थी फार्म पे, TDI फार्म पे। तो अपनी बातें हुई थी कि करनाल लोकसभा के बारे में आपने मेरे से कई ऐसे प्रश्न पूछे थे कि भाई अभी क्या तैयारी है। तो उस बात को लगभग आज 1 साल हो गया है। 1 साल के बाद मैं अपनी करनाल लोकसभा के अंदर लगभग 768 गांव हैं और जिनमें से 400 गांव मैंने कवर कर लिए। कवर करने का मतलब मैं उन गाँव में गया हूँ। बहुत से ऐसे गाँव हैं जिनमें डोर टू डोर भी गया हूँ, लोगों से मिला भी हूँ, उनकी समस्याएं सुनी है, या उनके जो रहने सहने की जो समस्याएं हैं, या उस एरिए का कोई शिक्षा के प्रति या एजुकेशन के प्रति या स्वास्थ्य के प्रति, चिकित्सालय, हॉस्पिटल वगैरह, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। तो मैंने एक चीज़ समझ में आई कि भाई घूमने के बाद कि अल्टीमेटली पिछले जब से मैंने 10 साल में देखा है कि हमारे जो पिछले कार्यकाल में लोकसभा के करनाल लोकसभा में किस आदमी ने कितने काम करे। अब काम करने का मतलब ये नहीं कि भाई किसी का जाके झाड़ू करेगा, सफाई करेगा। काम करने का मतलब है कि सामाजिक कार्य में कितने कॉलेज, मेडिकल या आपकी एकेडमी वगैरह, खेलकूद बच्चों के लिए या स्वास्थ्य के लिए, जैसे मेडिकल की मैंने बात करी, स्वास्थ्य के लिए, इनमें भी कोई योगदान नहीं है। अपने पानीपत की बात करें तो 3 पिछले बार मैंने था जिससे मैंने पढ़ाई करी है, 3 ही कॉलेज थे। आज भी वही कॉलेज है, कोई मेडिकल या कोई नई एकेडमी नहीं बन पाई पानीपत में। तो मेरे हिसाब से जो भी सांसद आज तक या इस यहाँ का प्रतिनिधित्व जिसने भी किया है, उसने कभी अपने एरिया का ना तो अनुमान लगाया घूम के भाई क्या समस्याएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं। अब जितने भी आदमी एक्टिव हैं, चाहे वो विधानसभा के हैं चाहे लोकसभा के हैं, तो करनाल के अंदर जैसे हमारी ज़रूरतें हैं, अगर हमारा करनाल के अंदर एक एयरपोर्ट बनता है
तो मेरे हिसाब से कम 10,000 व्यक्तियों को नई नौकरियां मिलेगी, रोज़गार मिलेगा। अब ऐसी बातें, ऐसी योजनाएं जो अपना प्रतिनिधि है, जिनको हमने चुन कर भेजा है, वो ही कर सकता है, या वो संसद में आवाज़ उठा के अपने यहाँ का एक तरीके से मैं बोलूँ तो जनता की तरफ से आवाज़ वो उठाएगा। अब वो ऐसे काम में नहीं है, पिछले 1.5 साल से नहीं, किसी के पास आना जाना नहीं है, या बनने से पहले भी नहीं था, बनने से पहले भी किसी के पास नहीं जाना था। ऐसे पिछली बार सांसद थे, उन्होंने भी किसी के पास नहीं गए। भावनाओं में लोगों की, उनके साथ मिलकर भावनाओं में चले हैं, लोगों ने भावनाओं में वोट भी डाल दी। अब जनता है, जनता तो जो देखती है वो काम करती है। तो मेरे हिसाब से अभी 3 साल पड़े हैं, 3 साल में और जनता में जाएंगे, हर घर में, हर गांव में, हर परिवार में मिलेंगे, समस्याएं सुनेंगे और समझेंगे भी। अमर सिंह जी, जैसे मैं आपका भी सोशल मीडिया देखता हूँ, जो सांसद है करनाल से संजय भाटिया, उनका भी देखता हूँ, फ़ोटो तो उनके रोज़ आते हैं। सुबह आज इतने लोग मुझसे मिलने आए, आज इतने लोग मुझसे मिलने आए, इनकी समस्याएं सुनी, आज यहाँ पे समस्याएं सुनी। आप कह रहे हैं काम नहीं हुए। अब मैं उनकी वो समस्या कैसी सुनते हैं वो मैं नहीं जानता। अब फ़ोटो मीडिया पे तो हर रोज़ कोई ना कोई डालता रहता है। अब मीडिया का मतलब ये नहीं कि फ़ोटो डाल दिया आपका काम पूरा हो गया, आपने काम क्या किया। अब मैं अपनी फ़ोटो डालता हूँ, मैं मीडिया पे रहता हूँ, तो इसका मतलब मैं मेहनत करता हूँ, मैं डोर टू डोर गांव में जाता हूँ, शहर में जाता हूँ, मिलता हूँ। अब वो कैसे मिलते हैं वो आप सबको पता है, वो मिलते कैसे हैं। अब मैं उनसे मिलने के लिए चला गया, एक बात सपोज करो आप, मैं मिलने के लिए चला गया, सर ये मेरा काम है, सामाजिक काम है। अब वो मिलने के लिए गया है, काम हुआ नहीं हुआ तो उसको पता है ना काम हुआ कि नहीं हुआ। तो आप कहना चाहते हैं लोग मिलने जाते हैं, फ़ोटो खींचती है, लेकिन काम नहीं होते। पहले आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नज़र आते थे, आपने भी पूरा दमखम लगाया था महिपाल ढांडा जी के इलेक्शन में। गांव से 1000 से 1200 वोट मिले थे आपके, जहां पर अंदाज़ा लगाया जा रहा था 200 वोट नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद ऐसी क्या स्थिति हुई कि आप दूर होते चले गए इस पार्टी से? अब देखिए, आप इसका जवाब भी टेढ़ा मेढ़ा दे सकते हैं, हालांकि आप ये भी ना कहें कि आप पता मैं दूर हूँ या नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आपने क्वेश्चन तो सीधा ही कर दिया। वो बोलते हैं ना कि भाई हाथ कंगन को अरसी क्या है, जब हिंदी नहीं जाना तो उसको फारसी क्या। तो मेरा आपसे कि ये निवेदन है कि मैं पार्टी की, तो मैंने बीजेपी पार्टी में कोई पद नहीं था मेरे पास, ना मैंने लिया कभी। बीजेपी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में वोट डाली है, जो हर कोई किसी भी पार्टी में डाल सकता है। मैंने मेहनत करी, मेरे जैसे बहुत से युवाओं ने मेहनत की है। अब जो 6 लाख वोटों से यहाँ जो करनाल लोकसभा का जो सांसद है, वो 6 लाख वोटों से जीता है। वो मेरे अकेले के दम पे नहीं जीता हो, हर आदमी ने उसको वोट डाली है। तो कहीं ना कहीं हर आदमी जुड़ा हुआ था, पार्टी से जुड़ा हुआ था, पार्टी के हिसाब से ही उन्होंने वोट डाली है। अब हमने तो संजय भाटिया को बहुत वोटें डाली है और मना नहीं किया उनको भी। लेकिन जैसे जैसे समय निकला, 1.5 साल का, 1 साल का, अभी 2 साल हो गए हैं। 2 साल के बाद मैंने एक चीज़ देखी, समझ में आई कि जिसको हमने बनाया वो भी तो हमारे बीच से ही आया है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें जो हमारे दिमाग में आ रहा है कि भाई हम जनता की सेवा कर सकते हैं, बिना लालच के कर सकते हैं। एक आदमी बनने के बाद उसका पता ही नहीं कहाँ है। एक आदमी बनने से पहले भी घूम रहा है, उसको पता है, उसको ये पता है कि आपका गांव कहाँ है, आप कौन से गांव से बिलोंग करते हो। उसको पर्सनली ये पता है फलाने गांव में फलाना आदमी मिलेगा। भाई संभालके में जलमाना गांव है, जलालपुर गांव है, या गनौर में, जैसे हमारे गाँव उसमें गरुंडा में, अपने रायपुरा है, कालरम है, कोंड है, लालूपुरा है। तो ऐसे बहुत से गांव हैं, असंध में है, ऐसे ही नीलोखेड़ी में है, इंद्री में। तो हमें पता होना चाहिए कौन से गांव कहाँ हैं और उन गाँव में क्या समस्याएं हैं। शिक्षा की समस्या है, जैसे मैंने पीछे बताया। तो मीडिया पे आपने अभी क्वेश्चन किया था, मीडिया पे फ़ोटो डालना है वो एक अलग बात है। मैं मीडिया पे रहता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं हर रोज़ जाता हूँ, हर रोज़ नए आदमियों से मिलता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हर रोज़ नए आदमियों से मिलूँ, उनकी समस्याएं जाने, उनकी बातें जाने, उनको आज के दिन क्या प्रेफर करना है,
मतलब उनको बताना क्या, या उनकी समस्या कैसे सुनी जा सकती हैं, या जनता को क्या ज़रूरत है। आपको लगता है कि इतना आसान है ये सब, क्योंकि इतने गांव हैं, करनाल लोकसभा बहुत बड़े हैं, आपने कोई छोटा जगह तो हाथ लगाया नहीं है, कोई विधानसभा तो है नहीं जिसमें 50 40 70 80 गांव आ गए और ठीक है फटाफट से निपटा दिया, 30 दिन में उनको सबसे मिल लिए और अगले 30 दिन में चुनाव की तैयारी कर दी और चुनाव लड़ लिए। ये तो करनाल लोकसभा को हाथ लगाया, 700 से ज़्यादा गाँव लगभग इसमें आते हैं। कितना आसान लगता है कि मेरे को एक चीज़ है कि मेरी एक चीज़ समझ में आई कि जैसे सर छोटू राम जी थे, वो हमारे पूरे देश में किसानों के मसीहा माने जाते हैं। उन्होंने, एक आदमी ने एक ऐसी आवाज़ उठाई कि पूरा देश संगठित किया किसानों के लिए, उनके हक में आवाज़ उठाई। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, एक आदमी के नाम से कितने सांसद बने। तो हम भी आज मोदी जी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, आज उनकी आयु, अब बुजुर्ग हो चुके हैं, आज आप देखो आज उनकी आयु क्या है और कब उन्होंने स्टार्ट किया था, और स्टार्ट करते करते आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँच गए। तो ऐसे ही मैंने भी सोच रखा कि भाई मैं अपने 768 गांव है, 400 गांव मैंने कवर कर लिए, बाई नेम मैं लोगों को जानता हूँ। वहाँ पे 9 की 9 विधानसभाओं में हर रोज़ किसी के दुख में सुख में हर जगह सम्मिलित होता हूँ बगैर लालच के। लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे आज इलेक्शन का टाइम 1 महीना रह गया या 1 साल रह गया, तो वो पार्टी में भागदौड़ करते हैं कि भाई मैं किसी पार्टी से टिकट लेके आऊँगा, कोई पार्टी मेरे को टिकट देगी तो ही जनता के बीच में जाऊँगा। मैं बिना किसी लालच के जनता के बीच में जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ। तो मेरे को तो इतना वो नहीं लगता कि भाई हाँ अगर मैं जनता के बीच में नहीं जाऊँगा तो फ़र्क पड़ेगा, जनता के बीच में जाऊँगा तो फ़र्क पड़ेगा। किसानों की बात कर रहे थे आपके, किसान छोटू राम की एक आवाज़ पर एक जगह आ जाते थे। अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है, लोगों से आप मिल रहे हैं गांव-गांव जाकर, क्या लगता है, क्या कुछ लोगों का मानना है कि ये आंदोलन इस साइड में इतना नहीं सक्रिय है, हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो एक जाट जाति है उसमें ज़्यादा सक्रिय है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ये आंदोलन कितना ज़्यादा सक्रिय है और लोग, यहाँ के जो लोग हैं करनाल लोकसभा के जो किसान हैं वो कितने खुश हैं भाजपा? देखो जी, किसान तो हर वर्ग है, जाट भी है, गुज्जर भी है, ब्राह्मण भी है, त्यागी है, मतलब हर समाज, रोड, राजपूत, किसी भी कास्ट में ऐसा नहीं कि वो किसान नहीं है। अब किसान की आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया जो पूरा देश उसकी तरफ देख रहा है, हर रोज़ मीडिया पे चलता है, चैनलों पे चलता है, न्यूज़ भी यही बनती है कि किसान ऐसे किसान ऐसे। अब किसान की बात करें हम तो कहीं ना कहीं एक वर्ग का मतलब है उसमें हर बिरादरी आ गई। अगर उसको हम समझा नहीं पाए तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमी है, भाई क्यों नहीं समझा पाए हम। तो कुछ ना कुछ तो उनकी भी बातें ऐसी हैं जो समाज के अंदर है, उनको भी वो चीज़ें चाहिए, या किसी कानून में कोई बदलाव है, या किसानों के साथ बैठ के कोई वार्तालाप हो। किसान एक मंच बनाया हुआ किसान ने अपना, मंच का मतलब वहाँ पे जाकर बैठे हैं, धरने में बैठे हैं, तो उनसे बातचीत करनी चाहिए, मिलना चाहिए। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जो सरकार है, सरकार को भी एक मंच बना के अपनी बातें रखने का, किसानों के साथ मिलकर एक समन्वय बनाना चाहिए, बात करनी चाहिए। सवाल बदल दिया आपने। मैंने पूछा था कि जिन लोगों से आप मिलते हैं किसानों से, वो खुश हैं या नहीं हैं भाजपा से? देखो, अगर किसान की बात करी जाओ तो मेरी एक अपनी सोच है। मैंने जैसे अभी बताया आपको 400 गांव पार किए। अब 400 गांव में जैसे सरकार बोलती है कि भाई हमने आपको एक कृषि यंत्र दे दिया। कृषि यंत्र का मतलब ट्रैक्टर, उसके औजार, ट्रॉली है, कल्टीवेटर है, सुहागा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। और सरकार अगर कागजी बात करें तो मैं इस सरकार की बात नहीं करता, लेकिन करनी इसलिए पड़ेगी क्योंकि मौके पे सरकार है, तो मौके वाली सरकार को भी बोल सकते हैं, पिछली सरकार को हम ब्लेम कर नहीं सकते। तो किसान को ये चीज़ें चाहिए। क्या सरकार ने किसी भी गांव में जाके कृषि यंत्र के लिए या किसानों के लिए कैंप लगाया? उनको अपनी फैसिलिटी बतानी चाहिए थी कि हम आपको ये सब्सिडी दे रहे हैं, इस यंत्र पे, इस खाद पे आपको ये सब्सिडी दे रहे हैं, इस बीज पे आपको ये सब्सिडी दे रहे हैं, आप ये बोओगे तो आपको ये फ़ायदा होगा। तो अगर ये चीज़ें उन्होंने करी हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हाँ किसान ऐसे, किसान बहुत परेशान है, या फिर तो वो फालतू वाली बात होगी ना।
आप समझो, अगर किसान के लिए सरकार ने काम किया है गांव-गांव जाकर, या किसी कस्बे में उन्होंने सब्सिडी के लिए, किसानों के हक के लिए अगर उन्होंने कहीं भी अपनी बैठक करी है, या किसी अधिकारी के साथ, हो सकता है कि बहुत से ऐसे हल्के हैं जिनमें उनके विधायक नहीं बन पाए, दूसरी पार्टियों के बने हुए हैं, तो मेरे हिसाब से उन्होंने कभी ऐसा काम भी नहीं किया। करने भी कहाँ देते हैं लोग, मारते हैं लोग जाते ही। आप देखते होंगे टीवी में, जहाँ भी जाते हैं सरकार के लोग, वहाँ पे जाते ही डंडे मारते हैं लोग, पत्थर मारते हैं। देखो जी, ऐसा है, जो अच्छे काम करेगा, और ऐसा नहीं होता कि कोई डंडा खाने वाला या डंडे मारने वाला दोनों गलत होते हैं। डंडे खाने वाला भी कई बार गलत नहीं होता, और मारने वाला भी कई बार गलत नहीं होता, सिचुएशन होती है। तो सिचुएशन का मेरा इस मानना है कि सरकार किसी नॉमिनेट को ना चुनकर, उनके पास अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उनको भेज सकते हो, गांव-गांव कर सकते हैं। सवाल का जवाब आपने फिर से सही से नहीं दिया। अब राजनीतिक ज़्यादा हो गए हैं आप पिछले 1 साल में। मैं पूछ रहा था कि आप लोगों से मिलते हैं, लोगों का क्या सोचना है? सरकार से लोग खुश हैं इन कानूनों को लेकर जो किसानों के लिए आए हैं, या खुश नहीं है? आपका क्वेश्चन मैंने जवाब तो दे दिया आपको, लेकिन आप बार बार एक ही बात पूछ रहे हो। राजनीतिक रूप से जवाब दे रहे हैं, आप अपनी राय बता। लोगों की क्या राय लगती है आपको? जो लोग आप बातचीत करते होंगे तो लोग आपको बोलते होंगे, पता लगता होगा, वो सरकार के इन तीनों कानून से खुश हैं या नहीं है? इसका हाँ या ना में जवाब दें। रोहित जी, हाँ या ना, किसान एक ऐसी चीज़ है जिन्होंने अपने देश का पालन पोषण किया। आप फिर घुमा रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, पालन पोषण किया है। अब सरकार बोल देती है कि मैं उनकी सुनता हूँ, किसान मेरे को बोलते भी हैं कि भाई आपकी सरकार में ऐसा है, ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी बातें का मतलब है, उनको बोलते हैं भाई किसान एसी के अंदर बैठा है। अब किसान एसी के अंदर बैठा है तो उसमें क्या गलती है भाई? क्या कोई किसान, कोई गरीब मजदूर एसी के अंदर नहीं बैठ सकता? क्या वो एसी वाली गाड़ी में नहीं बैठ सकता? एसी रूम में नहीं बैठ सकता? या वो एक अच्छा ट्रैक्टर, जो एक साधन है किसान खेती करने का, क्या अच्छे ट्रैक्टर पे नहीं बैठ सकता? क्या वो हमेशा गरीब रहेगा? गरीब है तो किसान है। तो ऐसे कमेंट बहुत मिलते हैं मेरे को सुनने में। बहुत का मतलब हर गांव में, जितने गांव मैंने आज तक गया हूँ मैं, हर गांव में सुनता हूँ कि भाई सरकार ऐसे कर रही है, सरकार हमारे को ऐसे बोलती है। या कुछ लोग ऐसे, कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो हर जगह मिल जाते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ये किसान नहीं है, ये तो एसी रूम में बैठे हैं। तो मेरा मानना है कि भाई कमेंट तो सुनने पड़ेंगे। तो कुल मिला के ये जवाब समझूं मैं कि लोग खुश नहीं है, किसान इस कानून से खुश नहीं है सरकार के। हाँ, अगर मेरे एरिया की बात करी जाए तो किसान लगभग नाखुश है। तो यहाँ पर भी किसान नाखुश ही नज़र आते हैं। हालांकि जिन लोगों को लगता है कि ये आंदोलन केवल जाटों का है, तो ये उन लोगों के लिए सीधी सी बात है कि यहाँ पर तो काफ़ी एरिया, ये गुजर और रोड बाहुल्य एरिया है, ब्राह्मण है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर भी किसान नाखुश नज़र आते हैं। और अमर सिंह लगभग 400 गांव घूम चुके हैं। अगर उनकी रिपोर्ट देखें तो उसमें से अगर इनकी 50% भी सच होगी तो ये देखिएगा, ये बड़ा आंकड़ा है कि यहाँ पर भी किसान नाखुश नज़र आते हैं। अच्छा अमर सिंह जी, एक आखिरी सवाल के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। आपने चीज़ें क्या सोची हैं? अब ये घूमकर आपको लगे हैं चीज़ें कि ये समस्याएं हैं। कल आप तैयारी कर रहे होंगे, देखिए हर कोई चाहता है मुझे भी किसी बड़ी पार्टी से टिकट मिल जाए। हो सकता है आप बीजेपी को अभी ठीक नहीं बता रहे हैं। कल नहीं, मैं बीजेपी को गलत नहीं बता रहा। गलत नहीं बता रहे हैं, जो चीज़ है वो उनके नेताओं को गलत बता रहे हैं जो यहाँ पर उनके नेता हैं। जो आदमी गलत है, जो आदमी गलत है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। रही बात किसी पार्टी की, मैं किसी पार्टी या टिकट के लिए नहीं, मेरी तो पार्टी ही जनता है, टिकट भी जनता है। मेरे काम को, मेरे जो मैं अपना सिस्टम बनाया है घूमने का, रोज़ का मैं सवेरे से निकलता हूँ, रात को बढ़ता हूँ, तो मेरी तो जनता ही टिकट है। जनता बोलेगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे वो आज़ाद हो, चाहे वो किसी पार्टी से हो। तो ये भी है ना, किसी पार्टी का अगर टिकट मिलेगा तो लेंगे टिकट, ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल है। नहीं, जो राजनीति है, मैं राजनीति करता हूँ, मैं राजनीति में हूँ। मन कहाँ पर लगता है, कौन सी पार्टी में मन लगता है कि अगर सबसे पहले मेरे को टिकट लेना है तो मैं, हो सकता है कि मैं इस पार्टी से टिकट लेना चाहूँगा? अभी पार्टी की में तो नहीं है इतना, लेकिन मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, मैं जनता की आवाज़ सुनना चाहता हूँ, जनता क्या चाहती है। आपका भी एक मन होगा कि ये पार्टी मुझे थोड़ी सी पसंद है, इसके मुकाबले ये पार्टी पसंद है, मैं इस पार्टी से इलेक्शन लड़ूँ। मेरे को वो पार्टी पसंद है जो हर आदमी की समस्या सुनती है। कौन सी पार्टी है वो?
अब अभी तक तो पार्टी किस अभी एक बात बताऊँ, अभी अगर मैं पार्टी की बात करूँ तो पार्टी के चुनिंदा प्रतिनिधि यहाँ हैं मौके पे, वो करे नहीं करे, तो अब मैं पार्टी को दोष दूँ या उनको दोष दूँ, आप बताओ। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हैं, थोड़ा सा मन मेरे को आपका भाजपा की तरफ आता नज़र लग रहा है, लेकिन उनके नेताओं से संतुष्ट नहीं है आप, जो लोकल नेता है। अभी अगर पार्टी के जो नेता हैं वो अच्छा काम करेंगे तो उनका नाम होगा, उनके कार्य को जनता देखेगी, गांव वाले देखेंगे, शहर वाले देखेंगे, कस्बे वाले देखेंगे। अब मुसीबतें हैं वो हर गांव हर शहर में, समस्याएं वहाँ पे हैं, तो समस्याएं तो समाधान करना सरकार का काम है। बिल्कुल, पहले से काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल हो गए हैं आप, अब राजनीतिक जवाब देने लग गए हैं आप, चीज़ें घुमाकर बताने लग गए हैं, शायद राजनीति को करीब से सीख गए हैं आप। मैं राजनीति को नहीं सीखा, मैंने जनता के बीच में गया हूँ। मैंने उनकी आवाज़ें सुनी, उनकी बातें सुनी, क्या समस्याएं हैं जिनसे हम वोट मांगने के लिए जाते हैं कि भाई आपके काम होंगे, आपके सामाजिक काम होंगे। अब जिन लोगों के काम नहीं होंगे, मेरे गांव में ही कुछ काम थे, 2-4 पीछे एमपी के इलेक्शन में भी 2-4 काम थे वो, और एमएलए के इलेक्शन में भी 2-4 काम थे, वो आज तक पेंडिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई पार्टी कोई भी हो, लेकिन जनता की उसमें कोई गलती नहीं होती, जनता तो बना के भेज देती है। सरकार चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, वो तो बने हुए जो चुनिंदा लोग हैं उनको देखना पड़ेगा कि आपको काम करना है। बनने के बाद सबके, हर आदमी का है वो। आपके गांव की तो हालत मैं देख के आया हूँ, थोड़ी सी बारिश में 1-1 फीट पानी में से आई है मेरी कार निकल के। मेरा गांव तो फिर भी जीटी रोड के नज़दीक है, संपन्न लोग हैं। आप थोड़ा सा और आगे जाके देखो, असंध एरिया में मैं गया था, वहाँ तो 4-4 फुट पानी भरा रहता है। मैंने तो बहुत गांव ऐसे देख लिए जिनमें पजामा निकाल के, पैंट निकाल के, जूती निकाल के, चलो भाई, जब किसी के घर पे जाके बात होती थी। और पिछले 10 दिन के अंदर ही बारिश चालू हुई है। अभी आपने पानीपत शहर का भी हाल देख लिया था, मैंने न्यूज़ में देखी थी, करनाल वाले से जो वहाँ का भी आपने हाल देख लिया था। तो ये तो सबके सामने है। बिल्कुल, धन्यवाद अमर जी। फिर मैं कभी आऊँगा और फिर आपसे बातचीत करूँगा, पहले से ज़्यादा परिपक्व आप दोबारा से नज़र आएंगे। आप काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं राजनीति की तरफ, राजनीतिक बातें अच्छी करने लग गए हैं, लोगों में घूमते हैं, तो लोगों की चीज़ें भी, आपको कोई संदेश आप चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहेंगे? देखो जी, सबसे पहले तो आपका जो चैनल है जनता की आवाज़ उठाता है, हर अच्छाई बुराई को दिखाता है, मैं देखता रहता हूँ। पिछले 1.5 साल से मैंने आपके चैनल को बड़े नज़दीक से देखा है। तो आप जैसे चैनल साहब सभी के बिल्कुल हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हमारे एक लोकल एरिया में आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोहित जी, संदेश का मतलब, मैं संदेश देता नहीं, मैं लेता हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि जनता से जो सीखने का मिल जाता है वो खुद से कभी नहीं मिलेगा। तो अब जो अपनी जनता की सेवा करेगा वो चाहे किसी भी रूप में है, अगर आप उनको एक ऐसा एजेंडा दोगे जनता के लिए कि ये आप काम करेंगे, ये हम काम करेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, गरीब आदमियों के साथ हम मिलेंगे, तो वो जनता के अंदर ऑटोमेटिक ही। अभी जैसे मैं आपके गांव में गया था, बापुल्ली में एक ओड समाज है, तो उसमें नरेश नाम का एक व्यक्ति है, और उनके लड़के को हार्ट की प्रॉब्लम थी, और डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि अभी इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा 10-15 दिन के अंदर। कि मेरे यहाँ संभाल के से जो प्रतिनिधि हैं वो कांग्रेस पार्टी से है, और मौके की सरकार है, वो हमारे को कोई सहायता नहीं दे रही। तो मैं उस टाइम करनाल में था, उनका फ़ोन आया कि भाई साहब ये ऐसे दिक्कत हो गई, और ये जो हमारा लड़का, एक ही लड़का है और वो गुजर जाएगा और आपको हेल्प करनी पड़ेगी। तो मैंने जब भी भाई को फ़ोन किया, मैं भाई ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा, ऐसे जा रहे हैं, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी देनी पड़ेगी। तो भाई बोला कि भाई अभी तो एकदम नहीं हो पाएगा, मैं कहीं से भी करो। उन्होंने तुरंत 1-2 जगह बात करके उनको पैसे मुहैया करवाए, उनका ऑपरेशन हो गया। तो पूरा समाज जिसको उन्होंने वोट भी डाली, चाहे संसद की है, चाहे एमएलए की है, किसी भी है, चाहे सरपंची की है, तो कुछ भी उन्होंने मेरे को बाद में आके धन्यवाद किया। मैंने उनको बोला कि मैं आपका बेटा हूँ, 24 घंटे मैं आपके लिए तैयार हूँ, जो मेरा है वो सब आपका है। इससे काफ़ी अच्छी छवि आपकी बनती जा रही है, मैंने सुना भी था कहीं से ये चीज़, हालांकि
मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता था, ये चीज़ सुनना चाहता एक चीज़ बताइए कि हम ये काम करेंगे, हम क्या करते हैं, नेता का काम क्या है? ये तो कोई अधिकारी भी कर सकता है। बिल्कुल। अब कोई कागजों में बनाना है, सड़कें बनानी है, अधिकारी भी बनाता है। नेता का काम क्या है? नेता का काम है जनता के बीच में जाके उनके दुख दर्द सुनना और उनके दुख दर्द के बीच में शामिल होना। हम शामिल नहीं हो पाएंगे तो किस लिए नेता है? बिल्कुल। फिर तो नेता ही नहीं, फिर ये काम तो अधिकारी भी करता है। तो अपना तो एक सीधा सीधा सा है। बिल्कुल। धन्यवाद अमर जी, आज के लिए इतना ही। फिर कभी बात करेंगे हम आपसे और कई नए मुद्दों पे बात करेंगे, और तब तक शायद आप और भी ज़्यादा घूम लेंगे, लोगों से बातचीत कर लेंगे। अभी मैं बात कर रहा था अमर सिंह जी से, और पहले से काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल हो चुके हैं और लोगों में ज़्यादा घूम चुके हैं, मिलजुल चुके हैं। बता रहे हैं लगभग 400 गांव कवर कर चुके हैं और सरकार के लोकल नेताओं से खुश नहीं हैं। यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनसे वो खुश भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।